सर हम बताएं, धर्म नहीं है धंधा है, पढ़ा लिखा धंधा है। ये धंधा है, धर्म नहीं है। जब चुनाव आएगा तो धर्म, बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी की बात नहीं होती, केवल धर्म। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम, यही चलता है, धर्म है, यही धर्म है। धरातल पर केवल सांड दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोग रात भर लाठी लेकर के टहल रहे हैं, बस यही धरातल पर दिखाई दे रहा है। यही शुद्ध विकास है, यही विकास है। धरातल पर केवल देखिए तो यही विकास दिखाई दे रहा है कि सब गेहूं चल रहे हैं, अनाज चल रहे हैं, किसान बेचारा रात भर परेशान है, और यही विकास हुआ है। बाकी हमारे समझ से कोई विकास। गाय का पूजा, सांड को लाठी मारा जा रहा है, यही है, यही है। आप बताइए, गाय तो माँ हो गई, हमारा धर्म कहता है गाय है, तो सांड क्या हुए। भाई हमारे साथ बात करने के लिए एक और ग्रामीण, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले लोकतंत्र के महापर्व में इनका क्या कुछ योगदान है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या परिचय भैया? सर हमारा नाम रमेश यादव है। रमेश यादव। हम पशुपालन विभाग में पैरावेट पे हैं जी। सरकार हम लोगों का कोई मानदेय नहीं दे रही है। हम लोग स्वयं अपने से जीविका चला रहे हैं। कोरोना जैसे महाबीमारी में हम लोग पूरे गांव में टीकाकरण कराए, और उसके बदले आज तक हम लोगों को 1 रुपया पारिश्रमिक शुल्क नहीं दिया। हम लोग किस तरह से परिवार चलाते हैं। सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, बताइए क्या यही सबका साथ सबका विकास है? मंदिर बनवाने से देश का विकास थोड़ी होगा। मंदिर हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोगों की धर्म एक आस्था है, लेकिन विकास तब होगा जब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ठीक, रोजगारों को, अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बहुत पेट भूखा है, मंदिर चाहवा करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें चाहते हैं कि माननीय मोदी जी से डायरेक्ट ये चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाएं, और गांव में तमाम प्रकार की जो असुविधा है, जैसे तमाम नीलगाय हैं, जानवर, छुट्टा जानवर टहल रहे हैं, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने मंदिर का जिक्र किया है, और आपके द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि मंदिर बनवाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जी, ये कह रहे हैं सर, हम भी हिंदू हैं, मंदिर एक धर्म का विषय है, इससे रोजगार से मतलब नहीं देखा जाता। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, बेरोजगारों को मंदिर से नहीं मतलब है, बेरोजगारों को रोजगार से मतलब है। देखिए, पुलिस वाली परीक्षा लीक हो गई, ARO वाली परीक्षा लीक हो गई, बच्चे बेचारे 500-500 रुपया लगा करके फार्म डाले, पेपर दिए, उसके बाद परीक्षा लीक हो रही है। यही सबका साथ है, सबका विकास है, यही है सर। बताइए आप भी। वही एक शंकराचार्य द्वारा बताया गया कि जिस भी व्यक्ति को अगर कोई किसी प्रकार की बीमारी है तो वह उस मंदिर में जाएगा तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। इससे यह भी फायदा है कि अब डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो कहेंगे सर, बॉर्डर पर कोई ऐसे तांत्रिक बैठा दे, जो हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं उनको भी मंदिर का प्रसाद दे दें, वो भी मारे न जाएं। अगर तो क्या जरूरत है अस्पताल खोलने की, क्या जरूरत है नर्सिंग होम खोलने की? अगर जरूरत ना होती अस्पताल खोलने की तो क्या जरूरत है? बताइए, आप बताइए। अस्पताल खोलने से दवा होगी। एक महंत जी राम भद्राचार्य जी बीमार हुए, बताइए, वो बड़े भारी थे और क्यों जाकर के अस्पताल में इलाज करा रहे हैं? उनके द्वारा तो यह बताया गया था कि जो अगर राम को जप रहे थे तो क्यों बीमार हो गए? उनको मंदिर जाना चाहिए, अस्पताल की क्या जरूरत थी उनको तो मंदिर जाना चाहिए ना। अगर वो ऐसे कह रहे हैं कि मंदिर जाना चाहिए, राम को भजने से बीमारी दूर होगी, तो उनको अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? राम को जपते तो अस्पताल जाने की क्या आवश्यकता थी? आपने एक बात और जिक्र किया था कि जो वर्तमान सरकार है वह सिर्फ धर्म को लेकर चल रही है, विकास की बात करे या फिर रोजगार करे, उस मुद्दे को भड़का। सर हम बताएं, धर्म नहीं है धंधा है, पढ़ा लिखा धंधा है। ये धंधा है, धर्म नहीं है। जब चुनाव आएगा तो धर्म, बेरोजगारी, शिक्षा, गरीबी की बात नहीं होती, केवल धर्म। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम, यही चलता है, धर्म है, यही धर्म है। अरे हमारे देश में सब लोग नागरिक हैं, सबको बराबर का अधिकार है, हिंदू हो या मुसलमान, सब एक बराबर है। क्या हमारा संविधान बताता है? बताइए आप। नहीं, यहाँ तो जो संविधान है उस पे सीधा लिखा गया कि सबका एक समान होना चाहिए। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही सबका विश्वास है। तो आपको क्या धरातल पे नजर नहीं आ रही जो सरकार की वादा? धरातल पर केवल सांड दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोग रात भर लाठी लेकर के टहल रहे हैं, बस यही धरातल पर दिखाई दे रहा है, यही शुद्ध विकास है,
यही विकास है धरातल पर। केवल देखिए तो यही विकास दिखाई दे रहा है। किसान सब गेहूं चल रहे हैं, अनाज चल रहे हैं, किसान बेचारा रात भर परेशान है और यही विकास हुआ है। बाकी हमारे समझ से कोई विकास नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं है, मेक इन इंडिया T20 कुछ नहीं है, केवल नाम पर चल रही है। 2000 का नोट माननीय मोदी जी वो किए, लॉन्च किए, उसके बाद वो अपनी 5 साल नहीं चला पाए, 2000 के नोट बंद कर दिए। कहें हम काला धन विदेश से लाएंगे और देखिए विदेश वाले काला धन मोदी जी को दे रहे हैं एक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। यही काला धन है ना, जिसके ऊपर CBI ED छापा मार रही है और रात की ले जा करके पैकेट थमा रहे हैं, सवेरे गंगा जी नहा करके वो एकदम क्लियर हो गए। यही तो काला धन है। आप बताइए। यानी जो सरकार की नीतियां हैं वो उसकी जमीनी हकीकत में आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? केवल एक नजर आ रहा है सांड, बाकी हमारे समझ से कोई नजर नहीं आ रहा है। सांड से क्या समस्या हो रही है? आप सांड की 2-3 बार जिक्र किया, सांड से समस्या हो रही है? अरे सर, किसान की आय दुगुनी कर रहे हैं, किसान की आय दुगुनी है। यही तो किसान की आय का, यही तो किसान की आय दुगुनी हो रही है। ऊपर से चलिए एक गुना खत्म कर देगी तो उसका भूसा बचा, यही दुगुना हो रहा है। गाय तो गौ माता है ना, अगर वो माता हुई तो पिताजी होंगे। गाय का पूजा, सांड को लाठी मारा जा रहा है, यही है, यही है। आप बताइए, गाय तो माँ हो गई, हमारा धर्म कहता है गाय है, तो सांड क्या हुए? अब हम लोग बताइए, अगर हमारा गेहूं बाजरा रहे हैं, अगर हम उनको मारें तो गाय तो हमारी सांस्कृतिक में माता है, तो सांड जी को क्या कहें हम लोग? मोदी जी हैं कि उनको किस नाम से बुलाएं? लेकिन सरकार तो लगातार प्रत्येक ग्राम सभाओं में गौशालाएं बना रखी है, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए सरकार देती है, तो गौशाला में होनी चाहिए ना इन जानवरों को। सर हम बताएं, गौशाला की स्थिति हम हवाइए थोड़ा सा हम नहीं कर सकते। 30 रुपए पर जानवर, 30 रुपए पर जानवर, हर जानवर को 30 रुपए मिलता है। बताइए 10 रुपया किलो भूसा है, 10 रुपया किलो कूटी है, चारा है, 30 रुपए में कौन का पेट भरेगा? आप बताइए, 30 रुपए में जानवर कभी जिंदा रहेगा? यही है, यही गौ माता की सेवा है। जानवर तड़प रहे हैं, बाड़ा में जाइए देखिए, ये स्थिति है।